आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान के अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये देखिए, ये चित्र दिए हुए हैं। पहला इसमें जो प्रश्न है, इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए उत्तर है इसका ये वाला, एक और चौथा, यानी पहला फल है, चौथा दूध है। चौथा नहीं, पांचवा। पहला फल है और पांचवा दूध है। तो ये संतुलित आहार है। तो ए वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो इसका डी उत्तर सही है, स्कर्वी। तीसरा है, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, शरीर से सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। बी वाला उत्तर सही है। चौथा है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका सही उत्तर डी, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। पांचवा है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। उत्तर इसका बी, आहार्य रेशे रुक्षांश युक्त आहार लेना चाहिए। छठवा है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं विटामिन। इसका डी उत्तर सही है। अब है सातवां, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगर यह जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है, तो इसका उत्तर है सही बी, नमक की खेती। आठवां है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं बी, शरीर वर्धक पोषक तत्व। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए नीचे कोष्टक में ये कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें इनको भरना है। पहला है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। इसमें संक्रमण जाएगा पहले में। बी। दूसरा है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन B1 के स्रोत हैं। दूसरे में B1 आ जाएगा। तीसरा है, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। इसमें वसा आ जाएगा। अब चौथा है, संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। चौथे में संतुलित आहार आएगा। पांचवा है, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसमें आयोडीन आएगा। छठवा है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। डी आएगा इसमें। छठवा है। सातवां, गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा रोग का लक्षण है। आठवां है, इसमें घेंगा आएगा सातवें में। आठवां है, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। तो ये हमारे रिक्त स्थान हुए कंप्लीट। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धति में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। उत्तर है, पूर्व समय में भोजन चूल्हे पर बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय आधुनिक होने के कारण गैस स्टोव, इलेक्ट्रिकल चूल्हे आदि पर भोजन बनाया जाता है। चौथा है, रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। उत्तर है, रेणु की दादी को डॉक्टर रेशेदार सब्जियां एवं फल देने की सलाह देंगे। पांचवा है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है। क्यों। जंक फूड का सेवन करने से मोटापा, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग जैसी बीमारियां विकसित होती हैं, इसलिए इसे अस्वस्थप्रद कहा गया है। छठवां प्रश्न देखेंगे, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है,
शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और प्रोटीन है। उदाहरण है जैसे चावल, रोटी आदि। 7वां है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और उसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई दो जंतु स्रोत के नाम लिखिए। उत्तर है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। इस शरीर का निर्माण खंड कहते हैं। इसके दो जंतु स्रोत मांस और अंडे हैं। 8वां प्रश्न है, हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई दो स्रोत लिखिए। उत्तर है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने की कैल्शियम नामक खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे दूध, दही, पनीर। 9वां है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? उत्तर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली मुख्य एजेंसी है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 10वां, कदन्न मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? उत्तर है, मिलेट पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन मिलेट खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। 11वां है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंद नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर है, शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदों का नीला काला रंग होना और मोजे पर रंग न बदलना। इसका कारण यह है कि कॉटन दुपट्टे में स्टार्च मौजूद था, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था। 12वां है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूचीबद्ध करें। उत्तर है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE जैसे कि सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और एप्रन पहनें। रसायनों को सूंघने या चखने से बचें और हमेशा उचित वेंटिलेशन का उपयोग करें। 13वां प्रश्न है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई? जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी, उसका नाम भी लिखिए। उत्तर है, कोलुथन गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया। 14वां है, ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है, कैसे? उत्तर है, ध्रुवीय भालू अपने शरीर की चयापचय दर को धीमा कर देते हैं और ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। इस समय भी अपने शरीर में वसा का उपयोग करते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य, स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। ये देखिए, विटामिन B तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखता है। मांस, अंडे, एनीमिया, थकान, मांस। विटामिन शारीरिक वृद्धि, स्रोत हैं फल सब्जी। इससे रोग होते हैं रतौंधी, रिकेट्स। लक्षण है थकान, कमजोरी। अब आयरन, कार्य हीमोग्लोबिन बढ़ाना। इसके स्रोत हैं पालक, गुड़। और अगर इसकी कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा। लक्षण होंगे चक्कर आना। ये आप तालिका में भर लें। प्रश्न क्रमांक 16 है, अब किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देगा? उत्तर है, तेलीय धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश प्रभासी दिखाई देगा। 17वां प्रश्न है, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? उत्तर है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होना चाहिए और इसे ही संतुलित आहार कहते हैं। अब 18वां प्रश्न है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पर पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक खुशहाली की पहचान है। बीमारियों से बचने और खुशहाल भरी जिंदगी के लिए स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 19, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मील को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, खेत से भोजन तक हमारी थाली को भोजन पहुंचने में उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग शामिल है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, प्रदूषण और स्थानीय किसानों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। 20वां प्रश्न है, स्वाति की रोशनी में देखने में कठिनाई। स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपनी आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का वह किसे अभावजन्य रोग से पीड़ित है? रतौंधी। खा उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? विटामिन ए। गा कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं चार का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। नंबर 1, गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, शकरकंद, पपीता और दूध आदि। सूरज के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अगर लिखित प्रश्नों को उत्तर दें। का चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर है, कैल्शियम हड्डियों का प्रमुख घटक है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और मजबूत रखने में सहायता करता है। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप की भी क्यों दी? उत्तर है, विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। घ नंबर का, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है, मेरे मन में यह सवाल उठता है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी क्यों दी? अब है प्रश्न क्रमांक 22, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। ये पदार्थ, अब इसके उत्तर देंगे। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों? उत्तर है, मैं ताज़ा फल और अंकुरित अनाज पसंद करूंगा क्योंकि इनमें पोषक तत्व भरपूर होता है। पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मैं इनको नहीं लूँगा। 23वां प्रश्न, निम्न के कारण दीजिए। मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? उत्तर है, ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान को कम करने में मदद मिलती है। खास सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? उत्तर है, क्योंकि इससे शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा प्रदान करने और अतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। अब ये परियोजना कार्य है। पहला, आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। देखिए क्रमांक। दिवस सोमवार को उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री: रोटी, चावल, दाल, सब्जी। उपस्थित पोषक तत्व: आयरन, कैल्शियम। मंगलवार को आलू पराठा, पनीर, विटामिन, पोटेशियम। बुधवार को दलिया, मशरूम, दही, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। गुरुवार को सेब, पोहा, भिंडी, रोटी, विटामिन ए, विटामिन सी। गुरुवार को गोभी, पराठा, मसूर दाल, चावल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। शनिवार को मांस, अंडे, प्रोटीन, विटामिन ए। ये प्रोजेक्ट दूसरा, ये आप अपने शिक्षक से संपर्क करके करें। तीसरा भी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।